डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने गांव कालवाना के सरपंच गीता देवी को उनके पति जगदेव सहारण की पुलिस लापरवाही में हुई मौत पर 7,50,000 रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि कालवाना के पूर्व सरपंच की मौत पर 7.5 लाख का मुआवजा मिलेगा। मानवाधिकार आयोग ने सरकार को आदेश दिए हैं। सरपंच को मिला था देश की बेस्ट पंचायत का अवार्ड। मृतक जगदेव सहारण भी पूर्व सरपंच था और भ्रष्टाचार के केस में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि इस केस में बाद में कोर्ट ने जगदेव सहारण को बरी किया था और भ्रष्टाचार के केस में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। साथ ही आयोग ने जिला में कैदियों की अप्राकृतिक मौत को लेकर सरकार को दोबारा से रिकमेंडेशन भेजी है। आयोग ने कैदियों की अप्राकृतिक मौत के संबंध में जारी की गई पॉलिसी नोटिफिकेशन की त्रुटि को दूर करने के लिए राज्य सरकार को अपनी सिफारिश भी भेजी है। सिरसा के कालवाना गांव की सरपंच गीता देवी के मामले की सुनवाई करते हुए मानवाधिकार आयोग की खंडपीठ जस्टिस केसी पुरी व सदस्य दीप भाटिया ने पाया कि इस मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती है। हरियाणा पुलिस की रिपोर्ट में सब इंस्पेक्टर सतबीर सिंह और एएसआई जगत राम की लापरवाही पाई गई है, जिस पर दोनों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। हरियाणा अधिकार आयोग की सिफारिश पर हरियाणा सरकार द्वारा जो जेलों में बनने वाले कैदियों को देने के लिए नीति बनाई गई थी, उसी के तहत सिर्फ जेलों में बंद कैदियों की प्राकृतिक मौत पर आत्महत्या के मामले में उनके परिजनों को लाभ प्राप्त होने की बात कही गई थी, परंतु उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि पुलिस हिरासत में बाल अपराधियों को जिन्हें अलग विशेष प्रकार की सेफ्टी होम या ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है, उसे भी बाल सुधार गृह कहते हैं। उनकी अप्राकृतिक मौत पर आश्रितों को भी समान रूप से मुआवजा मिलना चाहिए, परंतु ये बात स्पष्ट रूप से उपरोक्त हरियाणा सरकार की नोटिफिकेशन में नहीं आया था। गीता देवी के मामले की सुनवाई में आयोग की खंडपीठ ने सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करने को कहा है ताकि समान रूप से लाभार्थियों को मुआवजा दिया जा सके। 10 जनवरी 2017 को भ्रष्टाचार के मामले में सिरसा की अदालत में पेश किए जाने वाले आरोपी पूर्व सरपंच जगदेव ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करीब 17 घाव उनके शरीर पर मिले थे। आयोग ने सरकार से इस विषय पर रिपोर्ट मांगी थी। ये भी पूछे थे कि क्या सरकार को इस विषय पर मृतक की परिजनों को मुआवजा देने के बारे में कोई नीति बनाई है, जिस पर सरकार की तरफ से महानिदेशक पुलिस ने आयोग को अपने लिखित जवाब में बताया कि सरकार को आयोग द्वारा मृतक के परिवार को मुआवजा दिए जाने पर कोई इतराज नहीं है। आयोग ने सरकार को मृतक के परिजनों को 7.5 लाख मुआवजा देने के आदेश दिया है। देश की 8 सर्वश्रेष्ठ पंचायतों में आई थी गांव कालवाना की पंचायत। वर्ष 2008-9 में देश की 8 सर्वश्रेष्ठ पंचायतों में डबवाली की कालवाना गांव की पंचायत को शामिल किया गया था। मनरेगा स्कीम में बेहतर कार्य करने को लेकर तत्कालीन सरपंच जगदीप को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व सोनिया गांधी ने भी पुरस्कार दिया था। आपको बता दें कि लगातार गांव कालवाना के सरपंच रहे जगदेव सहारण की ओर से ऐसे कई काम किए गए थे जिनको सरकार ने सराहा था और एक नहीं बल्कि उन्हें कई राष्ट्रीय राज्य स्तर के अवार्ड मिले थे, जहां पर पुलिस कस्टडी में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसके बाद साकेत कोर्ट ने उन तमाम पुलिसकर्मियों को दोषी पाया था और साजिश के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें सस्पेंड करने की सिफारिश की थी। लेकिन अब हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने गांव कालवाना की सरपंच गीता को उनके पति जगदेव सहारण की पुलिस लापरवाही में हुई मौत मामले में 7.5 लाख मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए हैं। वहीं पर सबसे बड़ी बात है, जिस केस के सिलसिले में उन्हें आरोपी बनाया गया था, बाद में उसी केस में कोर्ट ने उन्हें बरी किया, यानी कि डीसी की रिपोर्ट में उन्हें ये क्लीन चिट दी गई कि उन्होंने किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया था। लेकिन अभी भी सवाल खड़ा है, आखिर पुलिस कस्टडी में जगदेव सहारण की मौत थी या फिर वो साजिश, जिसके लिए उनकी पत्नी मौजूदा निवर्तमान सरपंच गीता सहारण लगातार न्याय की मांग कर रही है।